प्रतिभाई दाणा, अध्यक्ष नवी मुंबई मर्चेंट चेम्बर, अध्यक्ष बॉम्बे मुड़ी बाजार किराना मर्चेंट एसोसिएशन, 130 साल पुराना, भारतीय जनता पार्टी व्यापार आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश समन्वयक। यहाँ पर नवी मुंबई का शहर को बसाने के लिए जूनी मुंबई से पुरानी मुंबई से महाराष्ट्र शासन के साथ में मिलकर हमारी किराना बाजार की 14 अलग अलग संस्थाएं, जिसको 14 मार्केट बोलते हैं, 1983 में सिडको ने, उस ज़माने के गुप्ता साहब ने मुंबई आकर सरकार की ओर से विनती की कि आप लोग को रहने को घर, दुकान, गोडाउन, वेयरहाउस, मंदिरें, जिम खाना, स्कूल, कॉलेज सब देंगे और आप लोग मुंबई की ट्रैफिक की समस्या, पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी गंभीर है। मुंबई में 3 से 4 हज़ार ट्रक रोज़ाना आती है। इसके लिए आपको महाराष्ट्र सरकार सिडको आमंत्रित करती है, नवी मुंबई। और हम तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ व्यापार बसेगा वहाँ वहाँ शहर बसेगा। और हमने, हमारे व्यापारियों ने, जो भामाशाह होते हैं, उन्होंने ये शहर को वैश्विक शहर बना दिया। मगर दुख से कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र सरकार में जितने अपने अपनी राजकीय पक्षों आए, उनके द्वारा यहाँ पर विकास और सबका साथ और सबका सहकार में और सहयोग देने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े हैं। दुर्भाग्य से सिडको जैसी स्वास्थ्य संस्था, बाजार समिति, ये दोनों में जुल्म की कोई कमी नहीं है। यहाँ का व्यापार को, विकास को एकदम कम कक्षा का करके रखा है। वैश्विक व्यापार के साथ जुड़ा हुआ और इस व्यापार से पूरे किसान परिवार, व्यापारी परिवार, माथाड़ी कामगार परिवार, लाखों परिवारों को लाभ मिलता है। और उसको परेशान करने का, कथित भ्रष्टाचारों से भरपूर शासन चलाने का, हैरान परेशान करने का तरीका जो है, आज हमने हमारा जीवन यहाँ 30-35 सालों से आ गए हैं। कुछ भी वजह से हमारे 9.5-10 एकड़ का प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 5, कई सालों से बिल्डरों का उसके पर निशाना, फिर भी हमारी संस्थाओं, हमारी चैम्बरों, सब ने उसको बचाकर, भाई हमारे वेयरहाउस के लिए दिया है। कुछ हमारे आंतरिक मतभेद थे, उस आंतरिक मतभेद को जाकर सिडको को, दूसरी कंपनियों को रोककर हमने रखा, हमारी चैम्बर ने रखा। और आज गंभीर परिस्थिति हो गई कि चैम्बर ने हाईकोर्ट से अपील ली थी, हाईकोर्ट से आदेश लिया था कि सिडको को सुनवाई करना है इस प्लॉट के बारे में। अचानक वहाँ पर कुछ दिनों में ही, ऐसी घटना कभी नहीं देखी है, एमनेस्टी स्कीम चालू है, पैसा भरने को लिखते हैं, पैसा भरेंगे कौन? उस जगह पे जंगल राज हो गया है। वहाँ पे करीबन 1000 से ज़्यादा झोपड़े आ गए हैं। रोहिंग्या मुसलमान है, कोई कहता है वहाँ नशेखोरी के अड्डे हैं। इतनी गंभीर हालत हो गई है वहाँ पर। बेवारिस ट्रकें पड़ी है। किसी ने सलीम शेख करके कोई है, कोई टीवी पे चैनल पे आया कि कोई वहाँ पर पूरा अड्डा जमा के बैठ गया है, कोई क्या कारोबार करता है। उसी परिस्थिति में व्यापारी पैसा सिडको को भरे कैसे?
एनक्रोचमेंट सिडको को हटाने की जिम्मेदारी थी। तो ये गंभीर परिस्थिति में एनक्रोचमेंट न तो महापालिका ने हटाया न सिडको ने हटाया, और कोई कहते हैं पॉलिटिकल लेवल के लोग हैं, माफिया लोग हैं। इसे ऐसे व्यापारी संस्थाओं को डराना धमकाना जो काम चल रहा है, और ये प्लॉट जो है सिडको ने अपनी जुल्मशाही से रद्द करके टेंडर निकाल दिया। अरे भाई, एमएनसी स्कीम ने आपका पैसा नहीं भरा है, उसकी वजह क्या है? पहले ये जंगल राज कौन चलाएगा? कौन वहाँ पे काम करेगा? वहाँ जान का खतरा हो सकता है। फिर भी हमारे जैसे अंदर गए, गृह मंत्रालय के ऑफिसर को लेके गए, उनको बताया कि भाई तपास करो क्या है, हरे भरे झंडे लग गए हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति होते हुए भी कोई आपसी राजकीय टकराव होता है या जो भी होता होगा, ये प्लॉट कैंसिल हो गया। हमारी संस्था, हमारे लोग आज सीनियर सिटीजन से आगे बढ़ गए। कई लोग बिल्डर हैं तो बिल्डर वो उनका व्यवसाय है, पर व्यापारी भी अगर बिल्डर बना है तो उसमें कोई उनका व्यवसाय है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर इस पर गलत काम होता है तो हमारी चेंबर जो है, जिसके 1200 मेंबर है, उसके साथ परिवार में 5000 कामगार जुड़े हुए हैं। तो सरकार अगर ट्रक टर्मिनल्स में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे ट्रक टर्मिनल्स अंडरग्राउंड बना सकती है, ऊपर शोरूम बना सकती है, ऊपर रेसिडेंस 3700 बना सकती है, वहाँ सब सुविधा दे सकती है। और सिडको बिल्डर खुद बन गई, छोटा फ्लैट 75 लाख में बेच रहा है, 322 फुट कारपेट लिखा है, कोई कहते हैं 299 फुट है, कोई राजकीय पक्ष आंदोलन कर रहा है। तो यहाँ ये बड़े दुख की बात है कि सिडको व्यापारी हो गई है। अगर राजा व्यापारी हो जाता है तो प्रजा भिखारी बन जाएगी। तो सरकार की सिडको व्यापारी बन गई है, बिल्डर बन गई है, तो उससे इरादा क्या है हमारा प्लॉट कैंसिल करने का? किसी बिल्डर को बेच के मलाई खाने का? ये हरगिज सहन नहीं होगा। हमारे 2 दिन लगातार मुख्यमंत्री साहब को भी हमारे पूर्व अध्यक्ष उन्होंने भेजा है। हमारे आपस के विचार अगर अलग अलग है तो हम एक टेबल पे आए हैं। हमारी चेंबर की ये जो पेरेंट बॉडी है चेंबर, उसके द्वारा कंपनी स्थापी गई है, और बिल्कुल वहाँ उम्र लायक लोग हो गए, 70, 80, 75, 80 साल के लोग हैं। उनके द्वारा मुख्यमंत्री को अपील गई है, कोई भी हिसाब से इस प्लॉट को टेंडर रुकवाइए। ना इलाज अगर हमें 1 या 2 दिन में प्रतिसाद अच्छा नहीं मिला तो ना इलाज हमको आमरण उपोषण चालू करना पड़ेगा। उसमें 2 राय नहीं है। आज मेरे साथ बैठे हुए ये हमारे सभी 1992 में पैसा भरा हुआ लोग हैं, और ये कागज़ लाते हैं। आज अगर 1992 में ये पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा होता तो 1 लाख का 70 लाख हो जाता है। तो सिडको क्या व्यापारी? ये सिडको को हथपार करो, सिडको का जुल्मशाही बंद करो। कोऑपरेटिव का जो सहकार खाता है, सहकार खाता का नियम 25,000 का है, और इनको हस्तांतर करने का लाखों रुपया चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे। अरे डेवलप, ये शहर विश्व शहर हो गया, JNPT आ गया, वैश्विक MIDC है, वैश्विक मार्केट है, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट है। गलती से हम लोग ने APMC स्वीकार किया था, उसको भी हदपार करो तो भला होगा इस एरिया का। हमने आदरणीय मोदी साहब से गुजारिश है कि यहाँ के व्यापारी परिवारों को बचाइए, व्यापार को बचाइए, रोजगार को बचाइए। MSME अगर हम हैं तो हमारे पर अत्याचार बंद होना चाहिए,
अगर नहीं हुआ तो ना इलाज हमको जंतर मंतर पे आकर भी उपोषण करना पड़ेगा। हम आपके भारतीय जनता पार्टी के भी व्यापार सेल के समन्वयक है और आज दिन तक आपके पास आवाज़ पहुंचाने के लिए आपके गृह मंत्रालय के लोगों से संपर्क में है। यहाँ की जनता शांत है, रोजी रोटी कमाने आती है, उसके पेट पर लात मत मारो। बहुत ही दर्द होता है और ये प्लॉट इस प्रकार हड़प किया जाता है सिड़कों के द्वारा। कोई अलग अलग काम करते हैं और कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में तारीख पे तारीख होती है, निर्णय बहुत लंबा चला जाता है। और आपको भी पता है कि क्या कोर्ट के अंदर लाखों रुपया संस्थाओं का लग जाता है। ये सब निम्बल संस्थाएं हैं, सिडको है या एपीएमसी जो है उसकी जेब से कानून का पैसा नहीं जाता है, हमारी मेहनत के पैसे जाते हैं। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी जो वाइट कॉलर चलती है सिडको और एपीएमसी की, मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोदी जी इज डूइंग बिजनेस है तो कैसे करेंगे लोग यहाँ पर। कृपा करके अगर आपकी एफएसआई आप वापरते हैं ट्रक टर्मिनल्स में, जो हमारे लिए था, हमारे लोगों को फ्लैट की ऑफ़र नहीं करते हैं, बिल्डर भाव से बेचते हैं, तो हमारी जगह है उसमें हमें पुनर्वसन करने के लिए मुख्यमंत्री बोलते हैं कि खुद ही पुनर्वसन करो, रीडेवलपमेंट खुद ही करो, तो हमें क्यों नहीं। ऐसा जुल्म चलेगा नहीं और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी एवं अमित भाई शाह जी और हमारे यहाँ के आदरणीय दादाजी, हमारे विधायक, हमारी ताई जो भी है यहाँ के सभी पक्षों को मैं अपील करूँगा कि व्यापार है वत्स्य लक्ष्मी, व्यापार जिंदा है, रोजगार जिंदा है तो शहर जिंदा रहेगा। अगर आप व्यापार और रोजगार को लूटेंगे तो हरगिज पूरे विश्व में गलत संदेश जाएगा। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा विरोध है कि आने वाले दिनों में हमें आमरण उपोषण जंतर मंतर करना पड़ेगा, क्योंकि 2015 में आज़ाद मैदान में किया तभी सही तरीके से सिडको के अंदर उसका इंक्वायरी भी नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार की संस्था नहीं करिए, व्यापार को मुक्त करो, नवी मुंबई को मुक्त करो। मुंबई के जैसी आपने एमओयू में वचन दिया था कि सारी सुविधा मुंबई जैसी रहेगी, तो मुंबई में फ्री होल्ड सब चल रहा है, नवी मुंबई फ्री होल्ड करो। 2009 से हमारी डिमांड है, 2009 से चैम्बर की डिमांड से आपने एफएसआई 5 मांगा था, आपने 8-9 तक दे दी है, मगर अभी हम पुराने ढांचे में बैठे और हमारे पे बाहर से लोग आके गुंडागर्दी करते हैं, वाइट कॉलर। कोई निर्णय नहीं लेते, तारीख पे तारीख, सालों के साल, 20 साल हो गया कांदा बटाटा मार्केट नहीं बना। आपके पीछे बिल्डिंग खड़ा है, धोखादायक डिक्लेयर किया 2016 में, नहीं हुआ। ये हमारे प्लॉट पे पैसा भरा हुआ है, हमारी सभी की सीनियर सिटीजन हालत हो गई। हमारे बच्चे को क्या हम डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी देंगे? बड़े शर्म की बात है। और अपने अपने लीडरशिप जो करते हैं उसको शर्म आनी चाहिए। उसमें हमारा भी जो भी है व्यापारी के नाम पर इस प्रकार का चलाना सही नहीं है। आप अगर उम्र हो जाती है तो छोड़ दीजिए, ये मोह है, लूटना है, किसको लूटाना है तो उसमें शामिल मत होइए। व्यापारी क्या भामाशा है? दान देता है, दान लेता है। दान लेता है क्या? तो दान देता है। व्यापारी कभी भिखारी नहीं होता है। सिडको भिखारी है, एपीएमसी भिखारी है, लूट रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना बोलकर वहाँ पे क्या हुआ? व्यापार बन गया। और ये हमारा प्लॉट लूट कर क्या करना चाहती है? मुख्यमंत्री जी, हमें विश्वास है आप हमें न्याय देंगे। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।